मेरठ से मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने आए परिजनों के साथ की जूनियर डॉक्टर ने मारपीट। इलाज में जूनियर डॉक्टर ने की बदतमीजी। जूनियर डॉक्टरों का तांडव देख परिजनों की निकली चीख पुकार। 5 साल के मासूम का इलाज कराने आए थे परिजन। जूनियर डॉक्टरों की महिलाओं के साथ मारपीट। जूनियर डॉक्टरों की मारपीट का वीडियो वायरल वीडियो में मारपीट करते दिख रहे हैं जूनियर डॉक्टर। कमालपुर के रहने वाले हैं परिजन। पहले भी कई बार जूनियर डॉक्टरों के द्वारा परिजनों के साथ हो चुकी है ऐसे ही मारपीट की घटनाएं। मौके पर पहुंची मेडिकल थाना क्षेत्र के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का है ये मामला। प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज मेरठ डॉक्टर आर.सी. गुप्ता ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए 3 जूनियर रेजिडेंस चिकित्सकों को किया अग्रिम आदेशों तक निलंबित। डॉक्टर ज्ञानेश्वर टोंक की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति 3 कार्य दिवस में जांच आके प्रधानाचार्य को प्रेषित करेगी। दोषी पाए जाने पर होगी कठोर कार्रवाई। जनपद मेरठ से सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए दीपक वर्मा की रिपोर्ट। क्या घटना हुई? हमारा रिश्तेदार ट्रीटमेंट कराना आए थे, छोटे बच्चे का 5 साल का था जी। तो जब उसे डॉक्टर देख रहे थे, खून उसका साफ कर रहे थे, वो बच्चा किल्ली मार रहा था बहुत ज्यादा। तो हमारे भैया निकाल लगे, सर जी डॉक्टर थोड़ा सा हल्के से हाथ से देख लो। तो कह रहा कि तू कौन है भाई, क्या लगता है तू? उन्हें एकदम तू तला करा। भैया कह रहे बच्चा है, थोड़ा तरीके से देख लो। तो इन्हें तू बताएगा तरीका हमें? तो भैया कह रहे तू तला के बोल रहा है। तो भैया ने तू तला करा उसे। तो उसने गिवान पकड़ लिया भैया का, वो एकदम चाटा मारा। 7-8 डॉक्टर थे, सारे स्टाफ उसने बुलाए, लाल वाले ने, सर्जन ने लाल ड्रेस पहन के मैरून कलर की। मेरे हुए मेरी वाइफ मेरे ऊपर पूरी ठोकर बजा रहे थे। मेरे बाल पकड़ के जब ठोकर नीचे गिर के बजाया, मेरी घरवाली मेरे ऊपर पड़ गई। तो उसके भी ठोकर टूटे पकड़ के उसको हट साली। मेरी मम्मी के भी इन्होंने बजाया। लात में महिलाओं को भी इस कदर मारा। डॉक्टर की पहली बार हैवानियत मैंने देखा। डॉक्टर के नाम भगवान समझते हैं सब। उन्होंने हैवानियत दिखाई हमारे साथ। और 3 घंटे से हम दर्द से पीड़ित हैं। मेरी घरवाली की जबाड़ी बिजली पानी गिरा जिसे लाके मोल ये और कोई अभी तक कोई ट्रीटमेंट कोई नहीं हुआ जी। हम तो बच्चे को देखने आए थे। हमारी माता को भी मारा, हमारी घरवाली को बच्चे खूब बजाया जैसे उनके मन में आई। और फिर दोबारा मेरे पति गए तो फिर उनमें से खूब बजाया सबने। तो बहुत सारे थे यार, इंग्लिश पे सब बजा रहे हैं। हमें बाहर भी नहीं निकलने दिया। हॉस्पिटल में जब भर्ती करने आए थे दिखाने, मोटो साहब देख लो। तो वो कह रहे अभी आएंगे डॉक्टर, रुक जाओ 2 मिनट। मैं ठीक है सर जी। फिर थोड़ी देर में दूसरे डॉक्टर साहब आए, कह रहे तुमको यही मिलता है इसका वेट में, जब तुमको ये लाना था और वो करना था। मगर सर जी ऐसे क्या बात होगी, हम तो बच्चे को सभी ला रहे हैं प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में। तो उनको मतलब तेरे को बताऊं, अभी उसने मेरे गाली गलौज करके सर जी मेरे थप्पड़ मारा, फिर मेरे भाई को मारा। हमारे भैया की घर वाली का पूरा स्टाफ था, 8-9 लोग थे कमरे के अंदर। देखिए मामला तो पूरा डिटेल जांच करने से पता चलेगा। जो अभी मुझे बताया गया है वो ये बताया गया है कि तीमारदार का बच्चा जो था, जो तीमारदार बच्चा जो आया था मरीज जो था, वो शायद 5 साल का बच्चा था जिसके अंगूठे में चोट लगी थी। तो वहाँ पे जो है जो माइनर ओटी है उसमें पट्टी खोल करके वो लोग देखने जा रहे थे। लेकिन जैसा कि नॉर्मली होता है कि थोड़ा दर्द होता है तो मरीज अगर को कहता है कि भाई अभी ये मत करो। फिर उनको जो है पट्टी खोल के हुआ कि भाई थोड़ा सा हम एक फ़ोटो ले लें जिससे पता चले कितना गहरा घाव है। और वो जब फ़ोटो लेने चले गए तो उन्होंने उसका मोबाइल छीन करके अटेंडेंट ने बाद में नीचे फेंक दिया और शायद कलर पकड़ा, ऐसा बताया गया। बाकी जांच करने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ, वीडियो वायरल के को मैंने देखा, उसको मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, एमरजेंसी में बैठा हूँ। तो उसको संज्ञान में लेते हुए जो 3 रेजिडेंट उसमें दिख रहे हैं, जिसमें कि एक अभिषेक है, एक आदित्य है और एक अब्दुल मन्नान है, इन तीनों को प्रथम दृष्टया हमने निलंबित कर दिया है और जांच कमेटी बना दी है। ऑर्थोपेडिक्स के हेड के अध्यक्षता में जांच 3 लोग सदस्यीय जांच कमेटी बना दी है और उनकी जांच समिति की जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की। ऐसा है कि दोनों चीज़ें हैं। मतलब हमको लगता है कि समाज में थोड़ी सी एग्रेसिवनेस भी है, उसको भी कम होने की आवश्यकता है। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका भी बिहेवियर को शांत होने की आवश्यकता है। लेकिन अब चूँकि रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं, यंग एज में होते हैं, तो कभी कभी उनको भी गुस्सा आ सकता है और आता है कई बार। ऑल्दो वो जस्टिफाइड नहीं है, मतलब उसको और शांत होना चाहिए। लेकिन फिर भी अब रिएक्शन कई बार हो जाते हैं। पिछली बार तो जो आर्मी वाला हुआ था उसमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा गलती थी उनकी, क्योंकि बगैर आप परमिशन के सब मामला शांत हो गया। उसके बाद वो जो डॉक्टर थी वहाँ पे, उन्होंने अपनी बटालियन को फ़ोन करके वहाँ से जवान बुला लिया और अटैक कर दिया। प्रैक्टिकली इट वॉज अटैक ऑन इमरजेंसी, जो कि बहुत ही वो था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बाद में वो तो फिर हम लोगों ने बैठ कर तो शांत हो गया, क्योंकि 2 सरकारी डिपार्टमेंट थे और दोनों आपस में कुछ गलतफहमी शिकार हो गए थे। लेकिन किसी भी समय
जो एग्रेसिवनेस है या कहीं भी जो है जो वायलेंस है वो तो किसी भी रूप में गलत है। तो उसके लिए तो कभी ये नहीं कहा सकता कि ये झगड़ा सही हो झगड़ा गलत। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए ऐसा है कि एक बात ये है कि समर्थन में सही का खाली कर रहा हूँ कि अगर कहीं भी गलती है डॉक्टर्स की तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर कहीं सोसाइटी या अटेंड गलती है तो उनको भी थोड़ा शांत होने की आवश्यकता है। क्योंकि ठीक है, मरीज का साथ आदमी आता है, उसके अपने सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जितने मरीज आते हैं सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबके लिए सबका इलाज इम्पोर्टेंट है। कई बार देखा होगा आपने, लोग आते हैं कि भाई हमारा जो है मरीज लेके आ गए और पूछा नहीं पहले वेंटिलेटर खाली नहीं खाली, वेंटिलेटर चाहिए। अब बगैर पूछे वेंटिलेटर आप आए, यहाँ वेंटिलेटर नहीं खाली है, तो वेंटिलेटर किसी मरीज को हटा के तो नहीं रखा जा सकता है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं कई बार, लेकिन इनको जो है एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि डॉक्टर्स की और मेडिकल स्टाफ की ये ज़रूर जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को प्रॉपरली थोड़ा सा मृदु भाषा में समझाएं। ये आवश्यक है। हर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस हैं और सब लोग करते भी हैं कि क्लास में सुबह जब क्लास होती है तो उसमें जो है हमेशा अच्छा बिहेवियर करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। बीच बीच में हम भी करते हैं, लेकिन ये है कि अब देखिए कभी कभी हमको गुस्सा आ जाता है, तो एक ह्यूमन नेचर, मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि हमको गुस्सा कभी नहीं आता है। आल्दो हमको तो बहुत कम आता है, क्योंकि हम थोड़ा सा उम्र का तकाजा भी होता है, उम्र के हिसाब से एक्सपीरियंस होता है, चीज़ें होती हैं, वो होता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक हो सके कभी भी जो कोई भी एफर्ट होता है या कोई भी जो उपाय होता है वो एनफ नहीं होता है ना। तो उसकी जो सुधार की गुंजाइश है वो हमेशा रहती है। तो सुधार की गुंजाइश होना रहती है और होना चाहिए, और हम लोग करते भी हैं। हाँ, लेकिन ये कि कई बार चीज़ें रिएक्शनरी हो जाती हैं, तो उनके लिए फिर हम लोग इस तरह की सज़ा भी देते हैं, और उस पर हम लोग और भी इंटरेस्टमेंट कंसर्न करते हैं कि इसको आगे पुनरावृत्ति इसकी कम से कम कैसे हो। आपने देखा भी होगा कि पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी कुछ कमी भी आई है। आपने ये भी देखा होगा, पहले बहुत ज़्यादा होता था, धीरे धीरे काफ़ी कम हो रहा है। हाँ, लेकिन ये कि इसको और कम करने की बल्कि नगण्य होने की ज़रूरत है।